नमस्कार। आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ी एक समस्या है कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट। क्योंकि क्लास का प्रबंध किस प्रकार से किया जाए कि जिससे कि विद्यालय का वातावरण और कक्षा का वातावरण एक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए और ज्ञान देने के युक्त वातावरण का निर्माण हो सके। क्योंकि जो क्लास प्रबंधन है, क्लास प्रबंधन में शिक्षक अपनी क्रियाओं के साथ साथ जो भी उसकी एक्टिविटी होती हैं उनके साथ साथ हाव भाव तथा अपनी मुद्राओं से जो होता है कि अधिगम वातावरण उत्पन्न करता है। कहने का अर्थ है जो लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है वो टीचर के द्वारा किया जाता है। उसमें छात्र उसको अनुभव करके सीखते हैं तथा छात्रों व शिक्षक के मध्य क्या कहने का अर्थ है अंत प्रक्रिया होती है। कहने का अर्थ है कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो एक्टिविटी होती हैं उन एक्टिविटी के माध्यम से और जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन के माध्यम से स्टूडेंट अधिक से अधिक ज्ञान को सीखता है। अब ये अधिक से अधिक ज्ञान को सीखने के लिए कक्षा के वातावरण को इस प्रकार से प्रबंधन करना, इस प्रकार से मैनेजमेंट करना एक शिक्षक के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसमें ये जो हम महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात करेंगे उसमें हम देखिए शिक्षक और छात्र का रेशियो बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। क्योंकि यदि छात्र कक्षा में अत्यधिक संख्या में हैं तो शिक्षक एक ही है, क्योंकि एक विषय को पढ़ाते हो तो एक ही शिक्षक वास्तविक रूप से कक्षा में उपस्थित होगा। तो इसलिए कहने का अर्थ है छात्र और शिक्षक का अनुपात भी एक निश्चित होना चाहिए। साथ ही साथ पाठ्य वस्तु क्या पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किस पाठ्य वस्तु को लेकर के आप पढ़ाएंगे वो निश्चित होना चाहिए। साथ ही साथ जो अनुदेशनात्मक प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों के मध्य जो अंतः प्रक्रिया होती है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को। शिक्षक कहना चाहिए कि जो कक्षा का सामाजिक तथा जो भावात्मक वातावरण है उसका निर्माण करने का कार्य कहने का अर्थ है कि कक्षा प्रबंधन के तहत शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और शिक्षक के द्वारा कहने का अर्थ है जो सहायक सामग्री प्रयोग की जाती है, जो सहायक प्रणाली प्रयोग की जाती है, जो कक्षा संप्रेषण होता है, साथ ही साथ जो शिक्षण अधिगम के उद्देश्य होते हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। जिन उद्देश्यों के तहत कक्षा का प्रबंधन करना अत्यंत ही आवश्यक है। और शिक्षण के जो आयाम हैं, जो उससे संबंधित जो भी अप्रोचेज हैं उन अप्रोचेज के बारे में, साथ ही साथ कौन सी मेथड्स, कौन सी टेक्निक और कौन कौन से फॉर्मूले के द्वारा शिक्षण किया जाएगा वो सभी चीज़ें, और साथ ही साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और शिक्षण में जो सहायक सामग्री प्रयोग की जा रही है उस सहायक सामग्री के द्वारा किस प्रकार से शिक्षण किया जाएगा, वो ऑडियो वीडियो रूप में या फिर उसको मॉडल के रूप में या फिर चार्ट के रूप में या डायग्राम के रूप में किस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है वो भी कक्षा प्रबंधन के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उसकी जानकारी भी शिक्षक को होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो शिक्षण जो कौशल है, जो टीचिंग का जो स्किल है उसके तहत जो होता है कक्षा में जो भी क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें शिक्षक की जो भी क्रियाएं होती हैं वो चाहे शाब्दिक रूप से हो, वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, शाब्दिक हो, अशाब्दिक कम्युनिकेशन हो, उस कम्युनिकेशन का भी कक्षा प्रबंधन में बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि कक्षा प्रबंधन में को हम समझें जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है उसमें एक जो कक्षा की केवल भौतिक वातावरण तक ही सीमित नहीं होता है, अपितु इसको यदि हम कहें, इसको हम देखें तो ये कक्षा के सभी पक्षों से संबंधित होता है। चाहे वो भौतिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे उसके मानसिक हों, चाहे वो भावात्मक हों, चाहे वो क्रियात्मक पक्ष हों, ये सभी उसमें क्या रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट में कहने का अर्थ है कि जो विद्यालय संगठन और उसकी जो व्यवस्था है वो कहने का अर्थ है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और कक्षा प्रबंधन में मानवीय और सामाजिक मूल्यों को भी कहने का अर्थ है मानकों के तहत कहने का अर्थ है ध्यान में रखा जाता है, उनके तहत ही कहने का अर्थ है क्लासरूम मैनेजमेंट किया जाता है। और क्लासरूम मैनेजमेंट में छात्रों की जो योग्यता होती है उसका भी हमें ध्यान रखना होता है कि बच्चों के स्तर के अनुसार उनको क्लासरूम मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी होती है। और साथ ही साथ बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी हमें ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखते हुए कक्षा प्रबंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए। और उसके अलावा यदि हम देखें छात्रों का जो पूर्व व्यवहार है उस पूर्व व्यवहार को भी ध्यान में रखते हुए कहने का अर्थ है कि अनुदेशनात्मक जो प्रक्रिया है उसको विकसित किया जाना चाहिए। और ये आज के वर्तमान उसमें देखें
तकनीकी के दौर में देखें, आधुनिकीकरण के दौर में देखें, और क्या कहते हैं इस वैज्ञानिकता के दौर में देखें, क्लासरूम मैनेजमेंट करते समय शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे पूर्ण रूप से विषय का ज्ञान हो और साथ ही साथ वो क्लासरूम मैनेजमेंट से संबंधित सभी जो बारीकियां हैं, जो सभी बिंदु हैं, सभी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में शिक्षक को जानकारी होना टीचर को अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि उसी के अनुसार क्या कर सकता है, शिक्षक कक्षा के वातावरण को एक प्रकार से व्यवस्थित कर सकता है और साथ ही साथ जो विद्यालय का जो ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और इसके साथ ही साथ टीचर को जो क्लासरूम मैनेजमेंट से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के अप्रोचेज हैं, उन अप्रोचेज की भी जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को, जिसमें हम कह सकते हैं कि हर्बर्ट अप्रोच है, जो हर्बर्ट का आयाम है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसे इवोल्यूशन अप्रोच के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसमें क्या होता है ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसे मॉरिसन अप्रोचेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा उसे शिक्षण अधिगम संबंधी जो क्या कहते हैं मैनेजिंग, टीचिंग एंड लर्निंग के संबंधी जो अप्रोचेज हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसे बेसिक मॉडल के जो अप्रोचेज हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। और साथ ही लास्ट यदि हम कहें तो शिक्षक को स्टेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें कहने का अर्थ है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं। क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि पहले आप कक्षा में पढ़ाते समय कहने का अर्थ है कोई ना कोई आपका उद्देश्य होना चाहिए, किस उद्देश्य को लेकर के आज आपका फोकस होगा, और फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किस प्रकार से आप उसकी संरचना रहेगी, उसके बारे में निश्चित होना चाहिए। और साथ ही साथ जो सोशल सिस्टम है, जो सामाजिक वातावरण है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो सपोर्टिंग सिस्टम है, जिसमें मूल्यांकन से लेकर के है, उनके बारे में भी शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक को इसके साथ ही साथ जो टीचिंग करते समय जो क्या कहते हैं जो मेंटल है, जो मानसिक जो पक्ष हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ तथ्यों का जो शिक्षक के द्वारा ज्ञान प्रदान करना चाहिए, जिससे कि बच्चा क्या करे, क्लासरूम को मैनेजमेंट में सहयोग प्रदान कर सके। और बच्चों को जो सीखे हुए ज्ञान को बच्चा बता सके, इसके लिए भी शिक्षक को तैयार रहना चाहिए। उस अप्रोच के बारे में भी शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक क्लासरूम मैनेजमेंट करते समय शिक्षक पूर्ण रूप से पाठ्य योजना की तैयारी करके आए घर से, उसे विषय का ज्ञान हो, उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जो कि क्लासरूम को वह पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर सके। और साथ ही साथ शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो जो पाठ्य योजना है, वो उस पाठ्य योजना को पहले प्रिपरेशन करे, फिर प्रिपरेशन के बाद उसको प्रेजेंटेशन करे। क्योंकि प्रेजेंटेशन करने के साथ साथ वो उसी पाठ्य योजना की कहने का अर्थ है कि तुलना और समरूपता करे, कहने का अर्थ है कंपैरिजन करना चाहिए और अब्स्ट्रक्शन करना चाहिए। और साथ ही साथ उस जो ज्ञान दिया जा रहा है क्लासरूम मैनेजमेंट के तहत, तो उसमें कहने का अर्थ है सामान्यीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए, उसमें कहने का अर्थ है जनरलाइजेशन करना शिक्षक को आना चाहिए। और साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन भी शिक्षक को बताना चाहिए। ये तो जब तक क्लास में पढ़ाते समय शिक्षक को अपने लेसन प्लान की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं होगी, तब तक वो कहने का अर्थ है कक्षा में अच्छे से क्लास मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। इसलिए क्लास मैनेजमेंट के लिए जरूरी है शिक्षक जो ज्ञान देना चाह रहा है वो उसके लिए अच्छी मेथड्स हो, अच्छी टेक्निक हो, अच्छे फॉर्मूले के साथ उसमें उसको नया ज्ञान प्रदान किया जाए। और साथ ही साथ जो टीचिंग लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, इन सभी की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। और शिक्षक को ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों की जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। इनकी जानकारी के साथ ही साथ क्या कर सकता है टीचर, नए ज्ञान को दे सकता है और क्लास के वातावरण को इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकता है जिससे कि बच्चे क्या कर सकें, नए ज्ञान को लेने के लिए तत्पर हो सकें। इससे जरूरी है कि जो भी कक्षा, जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, उस क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर और स्टूडेंट दोनों का सहयोगात्मक व्यवहार होना अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि शिक्षक जो भी क्रियाएं करता है, चाहे वो अपने हाव भाव से करे, चाहे वो शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से करे, चाहे वो विभिन्न मुद्राओं के द्वारा करे, ये जो भी वातावरण के शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है, उस वातावरण में छात्र कहने का अर्थ कि
अनुभव करके सीखता है, साथ ही साथ छात्र जो शिक्षक के मध्य जो होती है अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया के माध्यम से नए ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर रहता है। यदि हम वर्तमान में क्लासरूम मैनेजमेंट के तहत कहें तो केवल यदि शिक्षक कक्षा में बच्चों को केवल रटने के लिए कहेगा तो तब भी क्लासरूम मैनेजमेंट सही रूप में नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ यदि टीचर वन वे ही प्रक्रिया चलते रहेगी तब भी कक्षा का वातावरण क्या है कि इस प्रकार से नहीं बन पाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा जिससे कि छात्र सीख पाएँ अधिक से अधिक। इसलिए जब क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया हो। केवल ये ना हो कि केवल उनको रटने के लिए कहा जाए, केवल वन वे कम्युनिकेशन हो, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जब क्या है कि केवल एक ही पक्ष एक्टिव रहता है, दूसरा पक्ष इनएक्टिव रहता है, तो कहने का अर्थ है क्लासरूम मैनेजमेंट सही रूप में व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए आज के जो वर्तमान समय में क्लासरूम मैनेजमेंट की जानकारी शिक्षक को होना अत्यंत आवश्यक है। आज लर्निंग बाय डूइंग को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, कौशल विकास को, स्किल डेवलपमेंट को महत्व दिया जा रहा है। तो इस दौर में कहने का अर्थ है बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान होना शिक्षक को अत्यंत आवश्यक है। कहने का अर्थ है आज टेक्नोलॉजी एडवांस है और जहां विज्ञान और तकनीकी इतने तीव्र गति से परिवर्तन और वृद्धि हो रही है तो उसकी जानकारी भी शिक्षक को क्लासरूम मैनेजमेंट के तहत होनी चाहिए। क्योंकि यदि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बात यदि शिक्षक नहीं करेगा, अपने विषय से संबंधित जो भी उसके कौशल विकास किया जा सकता है, जो भी वो एप्लीकेशन को अपना लर्निंग बाय डूइंग करके उसको सीख सकता है बच्चा, उसके लिए आपको उसको तत्पर करना पड़ेगा, तभी क्लासरूम का अच्छे से क्या कहते हैं मैनेजमेंट हो पाएगा। और साथ ही साथ यदि हम देखें तो टीचर को पहले प्लानिंग करनी होगी, जो भी उसकी कार्य योजना है उस कार्य योजना की उसको प्लानिंग करनी होगी, तभी कक्षा का सही रूप में क्लासरूम मैनेजमेंट हो सकता है। जब प्लानिंग होगी तो प्लानिंग के अनुसार ही वो उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा कि उसकी व्यवस्था की जाएगी। पहले नियोजन किया जाएगा, फिर उसकी व्यवस्था की जाएगी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन अब कैसे इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये सारी की सारी जानकारी एक अध्यापक को, एक शिक्षक को होना अत्यंत आवश्यक है। फिर उसके अनुसार ही कहना चाहिए कि लीडिंग की जाएगी कि उसको कक्षा में किस ढंग से उसको लीड करना है, वो उसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। फिर उसके अलावा कंट्रोलिंग का जो कार्य है वो कंट्रोलिंग का कार्य किया जाएगा, तभी कक्षा का सही रूप में क्लासरूम मैनेजमेंट हो पाएगा। क्योंकि जब तक आपकी प्लानिंग नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, लीडिंग नहीं है और कंट्रोलिंग नहीं है, तो कहने का अर्थ है क्लासरूम सही ढंग से कहने का अर्थ है व्यवस्थित नहीं हो सकता है और कहने का अर्थ है उसके आपकी लर्निंग का जो आउटपुट है वो नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि क्लासरूम मैनेजमेंट के तहत शिक्षक को इन सभी बारीकियों की जानकारी हो और शिक्षक इन्हीं के अनुसार कक्षा को मैनेज करे और कक्षा के सारे वातावरण को उसी प्रकार से व्यवस्थित करे। क्योंकि कहने का अर्थ है एक्सप्लेन करना भी शिक्षक को आना चाहिए, प्रेजेंटेशन करना भी आना चाहिए, एसिमिलाइजेशन भी करना आना चाहिए और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन करना भी आना चाहिए और रिक्रिएशन का कार्य भी शिक्षक को आना चाहिए। और शिक्षक कहने का अर्थ है कि शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करना और उन परिस्थितियों के अनुसार नया ज्ञान देना, ये कहने का अर्थ है ये शिक्षक के क्लासरूम मैनेजमेंट के तहत ही पूर्ण हो सकता है। इसलिए शिक्षक को इस प्रकार की मेथड्स, इस प्रकार की टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चा अधिक से अधिक क्लासरूम मैनेजमेंट में सहयोग कर सके और आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान को बच्चा क्या कर सके, सीख सके। इससे जरूरी है कि आज वर्तमान में प्रत्येक शिक्षक के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट करना, क्लास को मैनेज करना अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण है। और चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उसमें आज जो बच्चा जिस ढंग से मॉडर्न तकनीकी के अनुसार ज्ञान सीखने के लिए आधुनिक होना चाह रहा है और तकनीकी ज्ञान को आत्मसात करना चाह रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि शिक्षक को भी इस तकनीकी ज्ञान के साथ साथ क्लासरूम मैनेजमेंट से संबंधित सभी अप्रोचेस के बारे में उसको जानकारी हो, उसी अप्रोचेस के अनुसार वो ज्ञान देने के
हम क्लासरूम मैनेजमेंट के तहत देखें तो जो कक्षा का भौतिक वातावरण और जो भौतिक घटक हैं वो बहुत ही सहायक होते हैं। जो फिजिकल इन्वायरमेंट एंड जो डायमेंशंस हैं वो कहने का अर्थ है क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। क्योंकि जो किसी भी कोई भी शिक्षा संस्था है, उस शिक्षा संस्था की जो कक्षा होती है वो प्राथमिक इकाई होती है। और साथ ही साथ क्या है कि जो कक्षाओं से ही विद्यालय का जो होता है उसके स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। और इसके अलावा यदि हम देखें जो उसका भौतिक वातावरण की स्थिति को देखें, कक्षा के भौतिक वातावरण की स्थिति को देखें, साथ ही साथ उसके भवन की स्थिति को देखें और बच्चों के बैठने की व्यवस्था को देखें और उसके आकार को देखें, कक्षाओं के आकार को देखें और साथ ही साथ कक्षा में जो छात्रों के जो बैठने की समुचित व्यवस्था है उसको, और कक्षा में जो लाइट की व्यवस्था है, जो प्रकाश की व्यवस्था है, उसके हवा की व्यवस्था है, कक्षा की जो सफाई की व्यवस्था है, उन सभी चीज़ों का कहने का अर्थ है क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि इन सभी का व्यवस्थित होना भी शिक्षण के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि टीचर जब ये क्लासरूम में ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से नहीं होंगी तो एक शिक्षक सही रूप में ज्ञान को पूर्ण रूप से प्रदान नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ बच्चों के पास उस शिक्षण से संबंधित जो आज की जा रही है उससे संबंधित उनका पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, साथ ही उनका पेन पेंसिल कलम या उससे संबंधित और भी जो सहायक सामग्री है, नोटबुक है, ये सब छात्रों के पास होना चाहिए। इसलिए क्या है, ये सभी मिल करके कहने का अर्थ है क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत ही सहायक होते हैं। और क्लास का जो श्यामपट्ट है उस श्यामपट्ट का आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है और उससे संबंधित जो क्लास में जो सहायक सामग्री प्रयोग की जा रही है उस सहायक सामग्री के उपयोग की सुविधा भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो सहायक सामग्री ऑडियो रूप में हो या वीडियो रूप में हो, चाहे वो सहायक सामग्री प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वो सहायक सामग्री आप किसी मॉडल के द्वारा बता रहे हों या किसी चार्ट के द्वारा बता रहे हों, ये सब कुछ कहने का अर्थ है कि शोरगुल से रहित होना चाहिए और कक्षा का वातावरण इस प्रकार से होना चाहिए क्लासरूम कि जिसमें कि बहुत कम अन्य क्लासों का उस पर प्रभाव पड़ रहा हो और अन्य बच्चों का कहने का अर्थ है कि बाहर के शोरगुल का किसी भी प्रकार से कक्षा प्रबंधन में प्रभाव पड़ रहा हो। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। और साथ ही साथ ये इसके लिए जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वहाँ पर जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो वो है वातावरण है उसका भी प्रभाव पड़ता है। कहने का अर्थ सोशल एंड जो कल्चरल डायमेंशन है जो उसका इफेक्ट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो शिक्षा होती है एक कहने का अर्थ है कि ये सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती है, सोशल प्रोसेस के रूप में होती है। क्योंकि जो कक्षा को यदि हम मान सकते हैं कि एक समाज के इसको एक हम लघु रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो क्लास मैनेजमेंट है उस क्लास मैनेजमेंट में जो संबंधों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है जिसमें हम सामाजिक और सांस्कृतिक इनके बारे में हमें जानकारी भी होना अत्यंत ही आवश्यक है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि शिक्षक और छात्रों के मध्य में कहने का अर्थ है कि परस्पर ऐसा संबंध होना चाहिए जिससे कि छात्र नया ज्ञान लेने के लिए तत्पर हो सकें और शिक्षक नया ज्ञान देने के लिए तत्पर हो सके। कहने का अर्थ है भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि भय का वातावरण होगा तो कहने का अर्थ है ना शिक्षक सही ढंग से बच्चों को ज्ञान दे पाएगा, न क्या होगा छात्र सही रूप में उस ज्ञान को ले सकेंगे। और छात्रों में भी आपस में कहने का अर्थ है परस्पर संबंध होना चाहिए, एक छात्र से दूसरे छात्र के बीच में। कहने का अर्थ है उनमें किसी प्रकार से मतभेद नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि छात्रों का भी क्लास में एक दूसरे के प्रति कहने का अर्थ है इस प्रकार का स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और साथ ही साथ जो प्राचार्य और शिक्षकों का जो संबंध है वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि प्राचार्य के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। उसी के अनुसार क्लास का प्रबंध किया जाता है, उसी के अनुसार शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य को पूर्ण करता है। और शिक्षकों का आपस में एक शिक्षक का दूसरे शिक्षक के साथ भी जो संबंध है वो परस्पर स्नेहपूर्ण होना चाहिए और एक दूसरे का सहयोगात्मक रूप में होना चाहिए। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है शिक्षक को अपने शिक्षण विषय पर कहने का अर्थ है पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त होना चाहिए। कहने का अर्थ है उसे पूर्ण रूप से अपने विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि छात्र को यदि पूर्ण ज्ञान देना है तो इसके लिए जरूरी है शिक्षक को कहने का अर्थ है अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो और छात्रों को का भी शिक्षक को
पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। कहने का अर्थ है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसकी जानकारी भी शिक्षक को होनी चाहिए और शिक्षक को छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों वातावरण का पता होना चाहिए, उनका सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट किस प्रकार का है। ये कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक घटक हैं जो इन्वायरमेंटल डायमेंशन है, उन साइकोलॉजिकल डायमेंशन है, उनके बारे में बात करें या इन्वायरमेंटल डायमेंशन की बात करें, ये कहने का अर्थ है जो वहाँ का पर्यावरण है और पर्यावरण के साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं वो भी कहने का अर्थ है क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी की जानकारी शिक्षक को होना अत्यंत आवश्यक है। ये चाइल्ड साइकोलॉजी की जानकारी शिक्षक को होगी तो बच्चे के जो बच्चा ज्ञान जो आपके हाव भाव से ज्ञान ले रहा है या नहीं ले रहा है, आपके सहायक सामग्री से बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, आपके ब्लैक बोर्ड से बच्चा लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, या बच्चा आपके होमवर्क को काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए समस्त की विषयों से संबंधित जानकारी शिक्षक को होने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी हो, चाइल्ड साइकोलॉजी की जानकारी हो और साथ ही साथ कक्षा के वातावरण को व्यवस्थित करना और इस प्रकार का वातावरण का निर्माण करना जिससे कि छात्र अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये सब कुछ क्या होता है शिक्षक पर ही निर्भर होता है, शिक्षक के क्रियाकलापों पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। और इसके अलावा जो मूल्य और आचरण के बारे में बात करें, कहने का अर्थ है इथिक्स एंड क्या कहते हैं वैल्यूज की बात करें, वैल्यू डायमेंशन की, तो ये कहने का अर्थ है इनको भी डेवलप करना शिक्षक को क्लासरूम मैनेजमेंट के तहत आना चाहिए। क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है कि जो वैल्यू हैं उन वैल्यूओं को भी डेवलप किया जाए, जो एथिक्स हैं उन एथिक्स को भी कहने का अर्थ है जो आचरण में उनके डेवलप किया जाए। क्योंकि जब तक बच्चे के आचरण को के लिए जरूरी है कि शिक्षक का आचरण इतना उत्तम हो, उसका व्यक्तित्व इतना उत्तम हो शिक्षक का कि जिसका प्रभाव कक्षा प्रबंधन में पूर्ण रूप से पड़ रहा हो। क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट कहने का अर्थ है कि इन भौतिक संसाधनों के अलावा शिक्षक के विषय के ज्ञान के साथ साथ शिक्षक के जो टीचिंग लर्निंग की जो मेथड्स होती हैं, जो टेक्निक होती हैं, जो उसके द्वारा फॉर्मूले लागू किए जाते हैं, उन सभी के सम्मिलित रूप में ही कहने का अर्थ है क्लासरूम मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है। इसलिए शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह क्लासरूम मैनेजमेंट से संबंधित जो भी अप्रोचेज हैं उनकी जानकारी रखे, साथ ही साथ जिस प्रकार से भी वो अपने ज्ञान में बच्चों की वृद्धि हो सके उससे संबंधित जो भी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सके उसको संभवतः शिक्षक को अपने शिक्षण के दौरान लागू करने की अत्यंत ही आवश्यकता है। और शिक्षक को बच्चों के जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसकी जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ साथ शिक्षक को पूर्ण रूप से कहने चाहिए कि जो शिक्षण की बारीकियां हैं उनकी भी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है और शिक्षक को स्नेहपूर्ण वातावरण का निर्माण करना भी अत्यंत आवश्यक है। और कक्षा में प्रवेश करने के साथ साथ ही शिक्षक के लिए ये जरूरी है कि वो क्लासरूम मैनेजमेंट से संबंधित उस कक्षा के जो प्रबंधन से संबंधित जो बारीकियां हैं उन बारीकियों को पहले स्वयं एक बार में ही ऑब्जर्व करना सीखने की कला को शिक्षक को सीखने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक कक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षक का तत्पर होना, जागरूक होना, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी की जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए नई तकनीकी का जो जिस रूप में आधुनिक समय में प्रयोग किया जा रहा है उसकी जानकारी भी क्लासरूम मैनेजमेंट के दौरान शिक्षक को होना अत्यंत ही आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट का करना अत्यंत ही शिक्षक के लिए
आसान हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में शिक्षक के लिए अपने विषय के ज्ञान को देने के लिए ज़रूरी है कि पहले क्लासरूम मैनेजमेंट किया जाए, और क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ साथ ही बच्चों को इस प्रकार से उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जाए जिससे कि वो जो उनका प्री एक्टिव फेजेस है और उसके बाद जो इंटरेक्टिव फेजेस है, जो पोस्ट एक्टिव फेजेस है, इन तीनों को डेवलप करने के लिए शिक्षक क्या रहे, तत्पर रहे। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट का शिक्षण में अत्यंत ही बहुत बड़ा योगदान है और इसको शिक्षक को सीखना अत्यंत ही आवश्यक है। धन्यवाद।